प्रोफेट आर.एस. चौहान जी से प्रार्थना कराने से प्रभु यीशु मसीह ने दी इस भाई को नशे से आज़ादी। को जय मसीह की। मेरा नाम राधा है और मैं फरीदाबाद में रहती हूँ, रोशन नगर में। और ये मेरे हस्बैंड हैं और हम अपने जीवन की आपको गवाही बताना चाहते हैं। प्रभु में आने से पहले हमारा जीवन कैसा था और अब कैसा है। ये बहुत अंधकार में थे और बहुत नशे में गिरफ्त थे, मतलब कि इनका जीवन बहुत अंधकार की ओर से जा रहा था। मैं बहुत परेशान थी, मैं सोच नहीं समझ सकती। पूरा रात ऐसे निकलता था, मैं सोचती थी कि कैसे नशे छूटेंगे, कैसे क्या होगा। बहुत लड़ाइयाँ झगड़ा आए दिन हमारे घर में कलेश रहता था। और मैं इनको बोलती थी और तमाम दारू शराब में पैसा बर्बाद करना, घर में नहीं देखना, ध्यान देना। मैं बहुत परेशान थी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दास का भी धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु के दास के द्वारा जब हम चर्च में गए तो इनका जीवन को परमेश्वर ने बदला। और अपने प्रभु के दास ने जब इनके लिए प्रेयर किया तो इनके नशे दारू शराब सब कुछ छूट गया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। प्रभु के दास के द्वारा बहुत इनका जीवन बदला है। तो मेरे पति अपने बारे में और अच्छे से बताएं सभी को। जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम वीरेंद्र मसीह है। जैसा कि मेरी वाइफ ने आपको गवाही जो बताई अपने जीवन की, मैं अपनी गवाही को आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो मेरे जीवन में कार्य हुए हैं, प्रोफेट आर.एस. चौहान जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। उनके द्वारा जो मेरे जीवन में काम हुए हैं, मैं अपनी गवाही को आपको बताना चाहता हूँ। मेरी वाइफ जब पहली बार मुझे प्रोफेट आर.एस. चौहान मिनिस्ट्री में जब लेके गई, वहाँ पर मैंने देखा कि परमेश्वर के दास जब प्रार्थना कर रहे थे, सभी लोग वहाँ पर आत्माओं में भरे हुए थे। और जब मैं वहाँ पर पहुँचा, मुझे एक ऐसी शांति वहाँ पर मिली। मैं जब वहाँ पर खड़ा हुआ था, मेरे रोंगटे बहुत ही खड़े से हो गए थे और मेरी ऐसा लग रहा था जैसे परमेश्वर का आत्मा मुझे छू रहा है। और जब मैं वहाँ पर जब प्रार्थना में खड़ा था, मेरा जीवन बहुत ही आनंद हो गया। मेरा जो माइंड जो तितर बितर घूमता था वो स्थिर हो गया। और पास्टर जी के द्वारा हम जब पास्टर जी के पास पहुँचे और पास्टर जी से प्रार्थना हैंड प्रेयर हमने जब करवाई मेरे जीवन के लिए, और मेरी वाइफ ने उनको बताया कि मेरे पति रात में बहुत दारू पीते हैं, नशे में रात को लेट आते हैं और गुस्सा करते हैं, लड़ाई करते हैं। इस तरह के पास्टर जी ने उन्होंने प्रार्थना करी हमारे लिए और मेरा जीवन धीरे धीरे परमेश्वर में मन बदलने लगा। मैं विशेषकर जब मैं बाइबल को जब पढ़ता, बाइबल को पढ़ना जब मैंने स्टार्ट करा, बाइबल में धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करा, उसके वचनों को मैंने स्मरण करना स्टार्ट करा। और जो मेरे जीवन में बहुत सी गलतियां थी, मेरा माइंड जो गलत थॉट के लिए, गलत सोच के लिए जो जाता था, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरा जीवन उन वचनों से एक मन होने लगा, स्थिर होने लगा। मैं गलत सोच से, गलत विचारों से मेरा मन स्थिर होने लगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जब परमेश्वर के वचन ने मेरे जीवन में काम करा। मैं नशे करते था, बहुत गुटखे, सिगरेट, बहुत कुछ अन्य पदार्थों को मैं करता था और पत्ते खेलता था, पूरी संगति में बैठता था। लेकिन परमेश्वर का दास का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए कंटिन्यू प्रार्थना की। और मुझे हर घड़ी जब मुझे नहीं समझ में आता था, तब तक वो परमेश्वर के दास मुझे हमेशा बताया करते थे कि किस तरीके से अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के लागू करना है और कैसे आपका जीवन बदल सकता है। और उसी तरीके से मैंने अपने जीवन में लागू करा और प्रार्थना की, बाइबल को पढ़ा। और धीरे धीरे मेरे जीवन में जो बुरी संगति थी, उन संगति से मैं धीरे धीरे अलग हो गया। मैं अपने परिवार को समय देने लग गया, मेरे परिवार में प्रेम होने लग गया। जो मैं नशे करता था, दारू पीता था, गुटखा खाता था, सिगरेट पीता था, ये भी धीरे धीरे एक एक करके मेरे जीवन से निकलती गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही मेरे जीवन में काम हुए। आज मैं खुदा का धन्यवाद देता, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरे जीवन में काम करा और आज मेरा जीवन बहुत ही स्वस्थ है। आज मैं बिल्कुल, अब मैं अपने परिवार के साथ बहुत ही प्रेम से और आनंद से रहता हूँ। और मेरे जीवन में जो नशे की आदत थी वो सब खत्म हो गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और भी मैं अपनी गवाही बताना चाहता हूँ। मेरे जीवन में बहुत सी गवाहियाँ हैं। और जैसे कि मेरी वाइफ जब डिलीवरी का समय आया, उस टाइम में मेरी वाइफ सीढ़ियों से, एक फ्लोर सीढ़ियों से नीचे पेट केवल गिर गई थी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि
बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी और मेरी वाइफ के बस हाथों पैरों में चोट थी, कुछ भी मतलब बच्चे को थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम उससे निरंतर जब हम प्रार्थना कर रहे तो हमारी प्रार्थना को सुन के उसका उत्तर देने वाला पिता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने उन्हें उस समय संभाला, क्योंकि जो परमेश्वर के दास ने हमसे कहा था कि तुम्हारे जीवन में ऐसी विपत्ति परेशानी आ सकती है, आप कंटिन्यू प्रार्थना करें। और हमने उसी तरीके से मेरी वाइफ ने हमने प्रार्थना की और प्रार्थना के द्वारा उस बड़े हादसे को परमेश्वर ने एक छोटी सी चोट में तब्दील कर दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद देता जब रूथ का मेरी बेटी का जब जन्म हुआ उस समय भी मतलब डॉक्टर ने हमें बहुत ही हमें परेशान कर दिया था, बहुत ही हमें ऐसे बातें बोली जिसकी बता नहीं सकता, क्योंकि बच्चा काफ़ी हैवी था और बच्चे का वेट मतलब अल्ट्रासाउंड में 4 किलो वेट था, जिसके द्वारा डॉक्टर ने बोला इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन हमारा एक विश्वास था, पास्टर जी ने कहा था आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रार्थना करें और हमने उसी तरीके से हम प्रार्थना कर रहे थे। हमें हॉस्पिटल में जेंट्स को अलाउड नहीं होता हॉस्पिटल में अंदर जाने के लिए, तो मैं बाहर बैठा होता, मेरी बड़ी बेटी भी बाहर बैठी हुई थी और मेरी वाइफ का जब फ़ोन आया कि डॉक्टर कह रहा है कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपका बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता, तो मैंने अपनी वाइफ से एक ही सवाल करा कि आपका विश्वास क्या है, आप जो इतने टाइम से प्रार्थना कर रहे हो, आपको 1.5-2 महीने हो चुके हैं आपको प्रार्थना करते हो कि आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, तो आपका विश्वास क्या है। तो जब मेरी वाइफ ने कहा कि हाँ मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पे कि वो मुझे नॉर्मल डिलीवरी देगा, तो मैंने उसको बोला कि आप उसको बोल दो डॉक्टर को कि मुझे नॉर्मल ही डिलीवरी चाहिए। जैसा उन्होंने बोला वहाँ पर डॉक्टर ने वैसा ही करना कि इसकी जिम्मेदारी आपकी। उन्होंने सब पेपर हमसे साइन करा लिए थे, उनमें जो भी हमने फैसला लिया था, इसलिए उन्होंने हमसे पेपर सारे साइन करा लिए थे। और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मैं, मेरी बेटी और बहुत से लोग जो मेरे रिलेटिव थे मसीह में थे, उन सभी से मैंने प्रार्थना के लिए कहा, सभी ने मेरी वाइफ के लिए, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना की और वही डिलीवरी जो डॉक्टर बोल रहा था कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि वही ऑपरेशन नहीं बल्कि वही बेटी आज हमारे जीवन में नॉर्मल डिलीवरी के साथ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि वो परमेश्वर हमारी निरंतर प्रार्थना को सुन के उसका उत्तर देने वाला खुदा है। हालेलुया। इसी का धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ प्रॉफेट आर चौहान मिनिस्ट्री का कि उनके द्वारा मेरे जीवन में बहुत से काम हुए और हर एक परिस्थिति से हमें संभाला है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। सभी को जय मसीह की। बहुत से लोग प्रॉफेट आर.एस. चौहान मिनिस्ट्री से जुड़कर अपने जीवनों को बदल रहे हैं। यदि आप अपनी बीमारियों के लिए, अपने कर्जे के लिए और अन्य दुखों परेशानियों के लिए प्रॉफेट आर.एस. चौहान जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क करें। परमेश्वर आपको आशीष करे। सभी को जय।